क्रिसमस और न्यू ईयर स्नोमैन के बिना अधूरे से लगते हैं। स्नोमैन को बनाना बच्चों के साथ बड़े भी पसंद करते हैं। बर्फ से बना स्नोमैन आखिर कहां से आया, ये बात शायद कोई नहीं जानता, पर इतिहास की किताबों और पुराने अखबारों में स्नोमैन को कार्टून जगत की देन माना गया है। स्नोमैन का सबसे पहला जिक्र सन 1380 में हेग में लिखी गई किताब बुक ऑफ आवर्स में मिलता है। इस किताब में स्नोमैन को बच्चों का दोस्त बताया गया है। इसका स्केच भी इस बुक में दिया गया है, जिसमें बर्फ के 3 बड़े गोलों से तैयार किया गया स्नोमैन दर्शाया गया है। बाद में इसे कार्टून जगत में काफी इस्तेमाल किया गया। 1494 में प्राचीन रोम के शहजादे पिएरो द मेडिची ने महान मूर्तिकार और चित्रकार माइकल एंजेलो को सबसे अनोखी और खूबसूरत कलाकृति बनाने का आदेश दिया। माइकल ने बहुत सोचा, पर वो सबसे अनोखी कल्पना नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं थोड़े समय बाद वहां पर बहुत ही भारी बर्फबारी हुई। उस बर्फबारी को देखकर उन्हें स्नोमैन बनाने का विचार आया। उन्होंने स्नोमैन तैयार किया और राजा ने उनके काम की काफी तारीफ की। स्नोमैन की पहली तस्वीर कैमरे के आविष्कार के कुछ सालों बाद ही 1853 में ली गई थी। इस तस्वीर को आज भी वेल्स के राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित करके रखा गया है। इस तस्वीर में स्नोमैन के साथ उसे बनाने वाली मेरी डिल्विन और उनके भतीजे दिखाई देते हैं। स्विट्जरलैंड में लोग सामाजिक तौर पर स्नोमैन के बुत को जलाकर उत्सव मनाते हैं। स्नोमैन के बुत को जलाने की यह परंपरा 16वीं सदी से चली आ रही है। स्नोमैन को वहां सर्दी के दिनों का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण सर्दियों के बाद जब देश में बसंत का मौसम आता है, तब लोग स्नोमैन के बुत को जलाते हैं। ज्यादातर देशों में 3 बॉल का स्नोमैन बनाया जाता है, पर जापान में 2 बॉल का स्नोमैन बनाने की परंपरा है। इन स्नोमैन को वहां के लोग युकी डरुमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका आकार डरुमा डॉल से मिलता जुलता होता है। डरुमा डॉल बौद्ध धर्म की प्रतीक मानी जाती हैं, जो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनके हाथ और पैर कड़े ध्यान, तप और गतिहीनता के कारण सिकुड़कर उनके शरीर से अलग हो गए थे। तभी जापान के स्नोमैन 2 बर्फ के गोलों से ही बनाए जाते हैं।